हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आइकॉन विद बसंत कुर्मी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। तो क्या होता है रमन स्कैटरिंग इफेक्ट? दोस्तों, सब कुछ पेन कॉपी जो कुछ है वो सब कुछ लेके साइड में रख दो। सबसे पहले इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, क्योंकि एक बार समझ लोगे ना तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो रट्टा तोता बनते हैं ना, वो बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रमन स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो रमन स्कैटरिंग इफेक्ट सिंपल सा है कि वहाँ पे हम लोग एक्सरे यूज़ कर रहे थे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है, उस स्पेक्ट्रम में से अगर तुम्हारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो रेडिएशन इंफ्रारेड का पार्ट रहता है या इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है, वो किसी मेटल से या फिर किसी भी सब्सटेंस से टकराता है, मैटर से टकराता है, तो उससे टकराने के बाद उसमें जो रेडिएशन रहता है वो स्कैटर्ड हो जाता है। वो स्कैटर्ड रेडिएशन का वेवलेंथ चेंज हो जाता है। और रमन स्कैटरिंग इफेक्ट ये कहता है कि जो वेवलेंथ का चेंज हुआ है स्कैटरिंग में, वो वेवलेंथ डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्कैटरर पे। अब बोलोगे नेचर ऑफ स्कैटरर क्या है? तो नेचर ऑफ स्कैटरर दरअसल ये है कि वो सब्सटेंस है, ठीक है, जिस सब्सटेंस से इंफ्रारेड रेडिएशन टकराया वो सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस का नेचर कैसा है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मैटर है, कौन सा सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है, तो किससे टकरा रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है अपना रमन स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अपना रमन स्कैटरिंग इफेक्ट का थ्योरी। तो रमन स्कैटरिंग इफेक्ट ये है। रमन स्कैटरिंग इफेक्ट कहता है when incident radiation is a part of इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जब इंसिडेंट रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है वो रेडिएशन इस इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और is fall on any matter किसी मैटर पर सॉलिड लिक्विड गैस। तीनों अवस्थाएं होती हैं, तीनों स्टेजेस होती हैं मैटर की, तो उनमें से किसी पर भी अगर फॉल होता है, ठीक है, रेडिएशन, तो वो क्या देता है? When incident radiation is part of infrared radiation is fall on any matter, it get scattered वो रेडिएशन स्कैटर्ड करते हैं। स्कैटर्ड है भाई, लिखना है, ठीक है। इट गेट स्कैटर्ड, रेडिएशन स्कैटर्ड कर जाती है, बट जो रिजल्ट रहता है, बट चेंज इन wavelengths of scattered radiation
स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ में चेंज जो आता है वो डिपेंड करता है, बट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन डज डिपेंड ऑन depend वो डिपेंड किस पर करता है? नेचर ऑफ स्कैटर। नेचर ऑफ स्कैटर। It does not depend upon does not depend upon angle of scattering. Angle of स्कैटरिंग। मतलब भैया जिस प्रकार का स्कैटरर है उसका नेचर है उस पर डिपेंड करता है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड नहीं करता। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो स्कैटरिंग हुई, दिस स्कैटरिंग ये जो स्कैटरिंग है, इस स्कैटरिंग को हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग। और इस इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट हुआ है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रमन स्कैटरिंग इफेक्ट, RCE। ठीक है, तो दोस्तों हमने समझा कि रमन स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, और आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों कमेंट में भर भर के कमेंट कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।